सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी गौरी नेगी टॉक्स में। मुझे पता है कितना वेट किया था सबने टीसीएस एनक्यूटी के रिजल्ट का। ठीक है, महीनों तक बस एक ही सवाल था, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, मेरा आ गया, उसका क्यों नहीं आया, उसका आ गया, मेरा क्यों नहीं आया। और अब जब फाइनली रिजल्ट आया तो ऑनेस्टली ये न्यूज़ थोड़ी ब्रेक डाउन वाली है, इवन हार्ट ब्रेक वाली है। ठीक है, सो मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स को रिजेक्शन मेल मिला है। यस, मेरे पास भी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं। मैं आपको 2-3 प्रूफ यहाँ कहीं लगा के दिखा दूंगी कि मैम इंटरव्यू तो अच्छा गया था, फिर रिजेक्शन मेल क्यों आया। ठीक है, और मुझे भी सुन के बहुत बुरा लगा क्योंकि जितनी स्टोरीज आप लोग शेयर कर रहे हो उसमें क्लियरली दिखता है कि एफर्ट सबने किया था, सब उस मुकाम तक पहुंचे थे, फिर उस कंपनी ने जो धोखा दिया है। तो प्रॉब्लम आपके परफॉर्मेंस में नहीं थी, प्रॉब्लम थी कंपनी के रिक्वायरमेंट में। अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड बोलूँ तो रिक्वायरमेंट, इस चीज पे आप ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, सो टीसीएस ने इस साल हायरिंग डिले की थी और अब जब रिजल्ट आया तो लग रहा है उन्होंने रियलाइज किया कि उन्होंने या उन्हें इतने फ्रेशर्स की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सो पिछले कुछ टाइम से टीसीएस के अंदर लेऑफ्स और कॉस्ट कटिंग चल रही है। ठीक है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट फ्रेशर्स हायरिंग पे पड़ा है। ठीक है, मैंने पहले भी बोला था कि टीसीएस हायरिंग फ्रीज करेगा या हो गई है। मुझे अंदर से बात पता चली थी, मेरे काफी सारे दोस्त थे, मैंने वहां काम किया है एचआर फील्ड में ही। ठीक है, सो हाँ, रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप डिजर्विंग नहीं थे। ये बस एक फेज था जिसमें उन्होंने नंबर्स एडजस्ट किए। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रही कि इग्नोर कर दो, मैं कह रही हूं एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि कई बार जिंदगी में कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। ठीक है, लेकिन करियर में एक रूल है, जो ट्राई करता है वो आगे बढ़ता है। ठीक है, सो मुझे एक स्टूडेंट ने लिखा कि टीसीएस ने रिजेक्ट कर दिया था, पर मैम मैंने दूसरी जगह अप्लाई किया naukri.com के थ्रू या लिंक्डइन के थ्रू, तो मेरे को बहुत अच्छा पैकेज मिला है और एक और कंपनी से भी मुझे बेटर ऑफर लेटर मिला। ठीक है, सोच के देखो, अगर टीसीएस डिले नहीं करता तो शायद उसका ये चांस मिस हो जाता। ठीक है, इवन मैंने खुद, मेरे पास काफी बच्चों के मैसेजेस आए थे कि मैम आप ऑप्टम में लगा दो। मैंने एक बच्चे का डीएक्सी में लगाया है जहां वर्क फ्रॉम होम है हमेशा के लिए, सिर्फ ट्रेनिंग में जाना है आपको, दैट्स इट। ट्रेनिंग शायद आपकी 2 और 3 मंथ की होगी, दैट्स इट। बाकी पूरी लाइफ आपको वर्क फ्रॉम होम घर पे करना है, डीएक्सी। यस, ठीक है, तो अब आप क्या करो, ठीक हो, हर वीक अपना रिज्यूम अपडेट करो, लिंक्डइन, naukri.com, फाउंडेड, इंडेड, शाइन, ये सब जगह अप्लाई करो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिलती है उन्हें जो रुकते नहीं है। ठीक है, और हाँ, अगर टीसीएस आपका ड्रीम कंपनी था तो ये लास्ट चांस है। 1-2 साल एक्सपीरियंस के बाद भी आप टीसीएस ज्वाइन कर सकते हो गाइज। आप मुझे अपना रिज्यूम भेजो, मैं आपका टीसीएस में रिज्यूम जो होता है अंदर पोर्टल में अपलोड करा दूंगी। बाकी आगे का प्रोसेस वो आप लोग देखना, क्योंकि सबसे ज्यादा डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू। अंदर बंदे की रेफरेंस से आपका रिज्यूम अपलोड करवा दूंगी। ठीक है, मैंने खुद देखा है कि कई लोग लिटरली वापस आए हैं। बस एक चीज याद रखना, करियर एक दिन में नहीं बनता। ठीक है, अगर आप बात कर रहे हो करियर की,
तो वो एक दिन में नहीं बनता है। किसी को स्टार्ट मिलता है डायरेक्टली एमएनसी से और किसी को स्मॉल स्मॉल कंपनी से, पर 2-3 साल के अंदर जो कंटिन्यूसली सीखता है वो वही पहुंचता है जहां वो चाहता था। ठीक है, तो अगर आज रिजेक्शन मिला है तो बस समझो कि ये एक सिग्नल है कि आपके लिए कहीं और बेटर प्लान लिखा गया है। ठीक है, सो स्टे काम, स्टे होपफुल और अपनी जर्नी जारी रखो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर जर्नी। बाय गाइस। और मेरी तरफ से अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज मुझे डीएम करो। मैं नहीं कह रही हूँ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मुझे नहीं चाहिए इंस्टाग्राम पे फॉलोवर। बस मैंने वो आप लोग के आप लोग की जो क्वेरी है वो रिजॉल्व करने के लिए मैं इंस्टाग्राम पे आई हूँ, दैट्स इट। मुझे वहां मेरे फॉलोवर बढ़ रहे हैं घट रहे हैं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं बस इंस्टाग्राम में आप लोग की क्वेरी रिजॉल्व करने आई हूँ। ठीक है, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोग का रिज्यूम लगाऊं तो मेरे पास एसेंचर, ऑप्टम, टीसीएस, लेकिन टीसीएस में जो एनक्यूटी के थ्रू आपको जो पैकेज मिलता है वो शायद अगर मैं अपलोड करवाऊं वहाँ के बंदों से आपकी रेफरेंस लगवाऊं तो शायद ना मिले, उतना नहीं मिलेगा। मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा, पैकेज तो मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा, ये मैं आपको पहले कंफर्म कर देती हूँ। ठीक है, तीसरी बात कि डीएक्सी में वर्क फ्रॉम होम है हमेशा के लिए, बस आपको ट्रेनिंग टाइम पे जाना है। लोकेशन नोएडा है, 62 वहाँ है। अगर आप लोग चाहते हो तो आप मुझे मेरी पर्सनल जो मेरी मेल है talksapna@gmail.com उसमें भेज दीजिए। और एक और बात, जो लोग ऑप्टम में इंटरव्यू के लिए आते हैं प्लीज मुझे एक दिन पहले बता दिया करें, चाहे कुछ घंटे पहले बता दिया करें, चाहे रात में बता दिया करें, ताकि जब आप इंटरव्यू के लिए वहां आओ तो आप लोग मुझसे मिलो। मैं आपके रिज्यूम में अपना नंबर, अपनी एम्प्लॉय आईडी लिखूंगी, जिससे कि आपको एक प्रेफरेंस मिलेगी वहां बाकी बच्चों के अकॉर्डिंग, या बाकी बच्चों से आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिली जाएगी वहां पे। ठीक है, सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज सैड मत होना ये न्यूज़ सुन के, ये वीडियो सुन के, और बाय।